हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, वीकली वीडियो के बाद अब मंडे की जो है वो वीडियो कवर कर लेते हैं कि मंडे को क्या क्या चीज़ लेवल्स हो सकते हैं। दूसरा ये मैं बताता चलूँ कि जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं दे विल हैव सम डिफ़िकल्टी ऑन मंडे, क्योंकि जो है वो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ये ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस से वापसी है मेरी, और उसमें कोई गुड पार्ट 5 और 6 आवर्स जो है मेरा वापसी का जो है वो होगी ट्रैवलिंग, तो उसमें मैं उनको गाइड नहीं कर पाऊँगा। आपको बताता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आना आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स एनालिसिस बेस्ड ग्रुप और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, जिसमें आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। खाली सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट द चांस टू लर्न एज वेल। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स से एक्सटेक्स के आईबी के ऊपर आना पड़ेगा अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं। हमारा आईबी के ऊपर आईबी नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और अगर आप नए यूज़र हैं तब भी उसके लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंक्लूडिंग माई व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस पर रब्ता करके तो अपने आप को जो है उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, और यू कैन अर्न एंड यू कैन लर्न। बिकॉज मेरा मानना यह है कि सर सिग्नल्स की बेसिस के ऊपर इस मार्केट के अंदर आप एक्सेल नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गेट इन टू समथिंग सॉलिड, और लर्निंग आपकी थोड़ी सी सॉलिड होनी चाहिए, बेसिक्स होनी चाहिए। तो दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जी गोल्ड की एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या हैं। गोल्ड जहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं बताता चलूँ, हो सकता है कि जब यहाँ से जो है वो 52 सिनेरियोज में बताता चलता हूँ कि हो सकता है कि 51 और 55 तक का एरिया जो है वहाँ पर टच हो, और उसके बाद मार्केट वहाँ से वापस आएगी। तो 47 से लेके 55 का एरिया है, वहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलती है तो दैट विल बी आइडियल सेलिंग, अगर मॉर्निंग में स्टार्ट में मार्केट ऊपर जाती है। ऑन द अदर साइड कॉन्ट्ररी अगर नीचे आती है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ 31 से 24 का या 30 से 23 का एरिया या 22 का एरिया, दैट इज़ द बाइंग एरिया। यहाँ से आप बाइंग करेंगे, एक अच्छी तगड़ी बाइंग यहाँ से बनेगी, अच्छी खासी सपोर्ट है और अच्छा खासा ऑर्डर बुक यहाँ पर मौजूद है। ये हो गई जी गोल्ड की कवरेज। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल बार बार जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑल्दो के जो है वो वीकली इसकी क्लोजिंग काफ़ी जो है वो बुलिश कैंडल थी, लेकिन प्राइम रेजिस्टेंस जो है वो देखने वाली जो है, जिसको मॉनिटर करना है मंडे को, दैट इज़ 93.30। मंडे को मैं हमेशा बताता चलता हूँ कि वॉलेटिलिटी कम होती है तो इससे स्कैल्पिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आप क्योंकि जो कोई फंडामेंटल डाटा भी हाई मौजूद नहीं होता, तो यू कैन अर्न लॉट मोर ऑन मंडे एंड हैव अ वेरी गुड एंड साउंड टेक्निकल ट्रेडिंग। उसमें आपको फंडामेंटल मार नहीं पड़ती है, या किसी फंडामेंटल्स की वजह से आगे पीछे मार्केट नहीं होती है। तो दैट इज़ द एरिया कि आप मंडे को अच्छी तरह हमेशा यूटिलाइज कीजिएगा। नॉर्मली देखा ये गया कि वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से स्कैल्पिंग के चांसेस आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ऑयल का मैं बताता चलूँ कि अगर 93.3 ब्रेक नहीं होता और उससे जो नीचे जो बेरिश कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, अगर जस्ट इन केस ऊपर जाता है, तो फिर आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 91.20 तक आ सकता है। तो 91.20 से एक हल्का फुल्का एक जंप आ सकता है, बाइंग का जंप आ सकता है, और उसके बाद दोबारा से सेलिंग ली जा सकती है। तो यू कैन गेट द मल्टीपल ट्रेड्स ऑन मंडे ऑफ द ऑयल बिटवीन दिस एरिया ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड अगेन। लेकिन अगर 93.3 जस्ट इन केस टूट जाता है, तो फिर आप 94.8 के एरिया को मॉनिटर करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा नहीं ख्याल के जो है ना वो इसका टूटना बड़ा मुश्किल है, अनलेस एंड को फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो अपैक की तरह से क्रिएट ना हो सके। बहरहाल मार्केट है, न्यूज़ है, किसी टाइम भी आ सकती है, किसी टाइम भी कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें कुछ हतमी नहीं कहा सकता। लेकिन टेक्निकल लेवल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। JPY और USD JPY की बात करते हैं। बुलिश रहने के चांसेस हैं, लेकिन बात वही है कि इतना इतना हैवी इम्पैक्ट डाटा आया, DXY ने इतना इतना जंप किया, बट USD JPY फेल्ड टू ब्रेक 137.75। ठीक हो गया, तो दिस मीन्स के क्लियरली आपको 138.25 का जो SL है वो लगाना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, रेजिस्टेंस पे जब तक नहीं टूटती है तब तक सेलिंग करें, बाइंग जब तक सपोर्ट है जब तक नहीं टूटती है तब तक आप बाइंग करें। इंट्राडे का रूल सिंपल सा यही है कि मल्टीपल टाइम्स में आपको वहाँ आएगा और आप उसको कीजिए। इवेंचुअली तमाम रेजिस्टेंस टूट जाती हैं, तमाम जो है वो सपोर्ट्स टूट जाती हैं, लेकिन उसमें एक SL लगाएं, उस मार्केट से आउट होएं, और उसके बाद नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश करें और उस रेंज के दरमियान में मार्केट करें, क्योंकि मार्केट रेंज बनाती हुई जाती है और इंट्रा डे के अंदर आपने उसी रेंज को तलाश करना होता है और उस रेंज को के ऊपर राइड करना होता है। तो दैट इज़ द सिंपल वे। ऑयल की रेंजेस मैं बता चुका हूँ बड़ा क्लियरली, आप लोग बड़े दिन से इन्हीं रेंजेस के अंदर
ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो मंडे को भी इट इज़ नॉट अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बात अब ये कर लेते हैं जो है वो यूरो की। यूरो जिस तरह बार बार बात कर रहा हूँ, यूरो 0.991 तक की एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है, 2 भी है, लेकिन ये कि 1 की एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है। जस्ट इन केस DXY थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पंप लेता है, जो कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन यही बात है कि अगर वो 4 तक 3 तक आ जाता है, 0.993 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, इवन के 985 भी आ जाए, तब भी कीप ऑन बाइंग। क्यों? क्योंकि मंडे को ही शाम को ये आपको प्रॉफिट में ट्रेड्स क्लोज करने का मौका मिलेगा लाजमी। और यूरो इज़ इन आइडियल फॉर्म, आइडियल जगह फंसा हुआ है। सेलिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना मर्जी नीचे चला जाए इसको बाइंग करें। अपनी जो एक्चुअल फेस वैल्यू है उससे बहुत नीचे इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका बाइंग मोमेंटम किसी टाइम भी है। फ्राइडे को ट्राई किया था इसने, 1.007 तक का जो है हमें बाइंग मोमेंटम मिला था, बिल्कुल पॉल की स्पीच से पहले। बहुत अच्छा मोमेंटम था, हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन पॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉकिश थे, जो कि मैं आपको अपने वीकली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूँ, तो यू गेट अ प्रीटी गुड आइडिया कि फ्राइडे को क्या हुआ और हमने कैसे प्रॉफिट निकाला और अभी मार्केट इस टाइम पे क्या डिमांड कर रही है। बहरहाल ये कि मंडे के लिए दैट्स इट। और थोड़ा सा इसमें जो है ना मैं बात करना चाहूँगा टेक्निकल साइड के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट की हम लोग हमेशा बात ज़रूर करते हैं, हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला रूल है हम उसको नहीं आजमाते। और पहला और बेसिक रूल है, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड्स करना, यू आर पुटिंग अ रिस्क ऑफ द होल पोर्टफोलियो। स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट किसी टाइम भी, कहीं पर भी, किसी वक्त भी, कोई भी न्यूज़ आपको गलत साबित कर सकती है। उस गलती का नतीजा आपको पूरे अकाउंट वॉश की सूरत भुगतना पड़ता है। आप स्टॉप लॉस खा के लॉस के अंदर जो है वो कट करने की जो ताकत है, वो एक ट्रेडर को मेंटली उसकी जो है वो स्ट्रेंथ बताती है कि हाँ ठीक है, मैं लॉस ये कट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर कि हाँ मेरा लॉस मैंने कट किया, तो आई कैन कवर दिस लॉस, आई हैव द एबिलिटी। जो वीक माइंड है, जो वीक ट्रेडर्स हैं, सारा कुछ है, वो लॉस पे कट नहीं करते, क्योंकि घबराते हैं कि यार अगर इतना लॉस हमने बुक कर लिया तो वी विल माइट नॉट बी एबल टू कवर दैट बैकअप। और हमेशा से एक बात आप याद रखिएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर जो है वो $200 का आपका अकाउंट है और बिलफर $100 आपका लॉस हो गया, तो फिर आपको उस $100 के ऊपर पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए होगा, तब आपका लॉस कवर होगा। इस चीज़ को समझिए, 100% प्रॉफिट आप करेंगे तब आपका लॉस कवर होगा। लेकिन अगर वही बात है कि अगर आपका $200 का अकाउंट है और अगर आपने $25 के ऊपर एसएल के साथ अगर आपने ट्रेड काट दिया है, तो आप समझ लें कि आपको सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 12.5% जो है वो अर्न करना है, तकरीबन मैथमेटिकली इतना ही होगा, और आपका जो है वो लॉस सारा कवर हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स, 25% कह लें चलो, या 30% कह लीजिए, लेकिन बट स्टिल फार लेसर देन द 100%। तो ये चीज़ें समझें, ये चीज़ें सीखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज किए बगैर ट्रेडिंग मत करें, जर्नल मेंटेन किया करें। जर्नल मेंटेन किया करें दिन में जो है ना, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैठे हैं, आप कहेंगे हाँ यार मंडे है, कोई फंडामेंटल डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने स्कैल्पिंग करनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन अगर आप दिन के टाइम स्कैल्पिंग के पॉइंट से नहीं बैठे हैं, आप प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए बैठे हैं, ऑलवेज मेंटेन द जर्नल। अपना जर्नल मेंटेन करें, उसको देखें। ये भागते दौड़ते उछलते कूदते ट्रेडिंग मत कीजिए, लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग कीजिए। लेवल्स के ऊपर आए तो बाय कीजिए, लेवल के ऊपर आए तो सेल कीजिए। लेवल ब्रेक हो गया तो जाने दें, आप ट्रेड नहीं ले सके तो उसको जाने दें, चलती ट्रेन मत सवार हुई है। थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ गुड डे एंड कीप फॉलोइंग द फॉरेस्ट ब्लास्टर चैनल। और दुआ करें कि मैं जो है खैर से जो है अपना जर्नी कंप्लीट करके तो वापस पाकिस्तान पहुंचूं। अल्लाह हाफ़िज़।